स्वागत है आप लोगों का एक नए व्लॉग में। और जो आज का व्लॉग है वो थोड़ा स्पेशल होने वाला है। स्पेशल इसलिए क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ हिडिंबा धाम, जो कि सातताल में है। तो सातताल में जैसे ही आप जो पक्की रोड आती है एंड तक, वहाँ पे जो ये वाला एरिया आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पे आप बाइक या गाड़ी पार्क कर दो तो आगे से एक कच्चा रास्ता जाता है जो कि जाता है हिडिंबा धाम। तो ये देखो, ये जो रास्ता है ये सातताल से होते हुए ऐसे एंड पे आता है। यहाँ पे बड़ा सा पार्किंग का स्पेस है। वैसे तो बाइक भी जाती है इस रास्ते से, बट अभी अपने एक भाई हैं बॉबी भाई, तो बॉबी से मैंने पूछा यार बॉबी क्या बाइक ले जाना सही रहेगा। तो बॉबी ने बोला यार अमित दा देखो ऐसा है कि जो स्कूटी है उसकी तो कटिंग थोड़ी वो होती है, स्कूटी छोटी होती है तो आराम से चल जाती है। बट बाइक में क्या है, ऊपर तो आराम से जाएगी बट नीचे आते टाइम ढलान में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो कटिंग है ना और जो मोड़ है बहुत क्या बोलते हैं नैरो है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज पैदल जाया जाए। मैंने सोचा हिडिंबा धाम जा ही रहा हूँ तो वहाँ पे क्या ले जाऊँ, तो मैंने सोचा यार 2 दूध के पैकेट ले जा लेता हूँ। क्योंकि जब हम लास्ट टाइम गए थे, मैं, करण भाई, आशीष भाई और प्रेम, तो लास्ट टाइम हम कुछ नहीं ले जा पाए थे। तो मैंने आज सोचा कि दूध के पैकेट ले जाया जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो ऐसा कुछ नज़ारा है। और ये जो पूरा रास्ता है ये जंगल का रास्ता है हिडिंबा का। मैं सच बताऊँ तो ये जो मेरा प्लान है वो बहुत ही रैंडम प्लान है, क्योंकि मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं जाऊँगा। बट मैं आज सातताल था, 1 बज रहा है करीब अभी, तो मैंने सोचा यार चलो आज हिडिंबा होके आ जाए, बस मन करा तो मैंने कहा चलो चल दिया जाए। एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया, आजकल जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि आजकल बाघ भी आ रहा है। तो भाई मेरे को लोगों ने बोला अमित भाई तुम जा तो रहे हो, तुम्हें इस जंगल में बाघ ना मिल जाए। तो मेरे को थोड़ी सी टेंशन बहुत हल्की सी है कि बाघ ना मिल जाए। तो लेट्स सी, अब मिल गया तो मिल गया, क्या ही कर सकते। क्योंकि इस ट्रैक पे, क्योंकि ये जो ट्रैक दिख रहा है आपको, ये ट्रैक पूरा जंगल और जंगल, इसमें मैं अकेला हूँ, तो ऐसा कुछ सीन है। खैर जो भी है फ़िलहाल चलते हैं, है ना। मन करा तो बस आ गए, ऐसा कुछ सीन था। और बाकी बात की बात में देखी जाएगी। लेट्स सी, देखते हैं क्या सीन होता है। जब आप इस रास्ते से जाते हैं हिडिंबा धाम के लिए, तो आपको जगह जगह पर जो छोटे छोटे बोर्ड हैं जो कि डायरेक्शन बताते हैं मंदिर का, वो लगे हैं। जैसे कि ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। जैसे कि मैं ये वाले रास्ते से आ रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा है, देखो, माता हिडिंबा देवी मंदिर, जय माता दी। यहाँ से ऐसे डायरेक्शन कि ये जो रास्ता है यही टेंपल के लिए, मंदिर के लिए रास्ता है। तो ये जो बोर्ड लगा रखे हैं छोटे छोटे, काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पहले कभी नहीं आए, ऐसा कुछ सीन। तो अब आपको मेरे आसपास से बस चिड़िया की आवाज़ आएगी। अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वहाँ पे आपको 2 रास्ते दिखेंगे। ये देखो, मैं यहाँ से ऐसे चलते हुए आया, यहाँ से आपको 2 रास्ते दिखेंगे। देखो, एक ये जा रहा है, एक ये वाला जा रहा है। तो आप लोग सोचेंगे सही रास्ता कौन सा है। तो बेसिकली ये वाला जो रास्ता है ना, ये प्रॉपर बाइक के लिए बना रखा है, 2 व्हीलर के लिए। इससे आप पैदल भी जा सकते हो, बट ये जो रास्ता दिख रहा है इसे कहते हैं शॉर्टकट। तो ये है शॉर्टकट, ये जाके ऊपर रोड पे मिलेगा, फिर ये ऊपर जाके रास्ते में मिलेगा। तो ऐसे ही शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट। तो भाई जो लोग पहाड़ में रहते हैं वो जानते हैं कि पहाड़ में लोग कभी भी लंबे रास्ते ज़्यादा चलते नहीं हैं। शॉर्टकट मिल जाए तो लोग शॉर्टकट लेना पसंद करते हैं, शॉर्टकट को मना नहीं करते रास्ते में। तो ये देखो, जो ये वाले रास्ते से मैं आ रहा था वो अब आके ये वाले रास्ते में मिल गया, और ये रास्ता फिर चले गया ऊपर को, है ना, बढ़िया शॉर्टकट। अकेले आने का एक अलग मज़ा है इन जगहों पे। पर जब हम लास्ट टाइम साथ में आए थे, लास्ट टाइम करण भाई ने एक व्लॉग बनाया था हिडिंबा देवी जो मंदिर है उसका। करण भाई का व्लॉग देखना, करण भाई के चैनल का जो लिंक है वो आपको मैं सब्सक्रिप्शन वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो देखना याद से। आज का मौसम बहुत प्यारा है। पहले मैं इसे टांग देता हूँ, रुको, इस पेड़ में टांग देता हूँ इसको, फिर बात करते हैं। थोड़ा सा हैंड्स फ्री कर लिया जाए, है ना। हमारे तो हैंड्स फ्री ही ठहरा, तो ऐसा कुछ सीन है। आज मौसम बहुत ही प्यारा है, सच बताऊँ तो। आज ना धूप है ना छाँव है, आज एक अलग सा बादल लगा हुआ है और
ठंडक सी है। हल्द्वानी में जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, हल्द्वानी और रुद्रपुर में कैसा गर्म हो रहा है। यहाँ से जो टेम्परेचर का डिफरेंस है लगभग +10 उधर की तरफ है, और यहाँ पे उससे 10 डिग्री कम। बढ़िया मौसम हो रहा है। और आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की या पता नहीं की, तो आप लोग ये नोटिस करना, अब जब आप लोग व्लॉग देखेंगे मेरा आगे की तरफ, तो आप ध्यान से सुनना आपको बर्ड्स की कितनी साउंड आ रही होगी, या फिर आप बैक करके भी कुछ सेकंड्स देखेंगे तो आप सुनना आपको बर्ड्स की कितनी प्यारी साउंड आएगी। बर्ड्स ही बर्ड्स रहती है भाई यहाँ पे, केवल वाइल्ड लाइफ। क्या प्यारी बात है ना, अच्छी बात, मज़ा आ गया। चलें फिर, चलो जी आ जाओ तुसी। एक चीज़ जो लोग पहाड़ पे रह रहे हैं या जो लोग पहाड़ पे आते हैं आप लोगों ने नोटिस की होगी, चीड़ के जो जंगल होते हैं ना, यहाँ पे जंगली फूल भी आपको बहुत देखने को मिलते हैं, ख़ास तौर पे येलो कलर के। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये दिख रही है ये वाले फूल, येलो येलो भाई, ये बहुत प्यारे लगते हैं। आप जब ऐसे चीड़ के जंगलों में आजकल के टाइम पे जाओगे ना, तो आपको ये येलो वाले जो फ्लावर्स हैं, इन्हें इंसान तो क्या है जंगली फूल कहेगा, क्योंकि भाई ये जंगल में उग रहे हैं। अभी तक ये क्या बोलते हैं, हमने वैसे नहीं बनाए घर में उगाने वाले, पर ये सच में बहुत प्यारे फूल हैं भाई। ये देखो ना, ये गोप्रो पता नहीं सब फोकस अच्छा नहीं कर पा रहा, तो बड़ी बहुत प्यारा लग रहा है। देखो ना ये कितना प्यारा लग रहा है। तो भाई ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको मैं बहुत नोटिस करता हूँ जबकि मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ, कहीं पे जा रहा हूँ, तो ऐसा वाला सीन। और कुछ प्यारी प्यारी बर्ड्स भी दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। गोप्रो से तो उन्हें दिखाना पॉसिबल है नहीं, बट उन्हें देखने में मज़ा आ रहा है। मौसम बहुत प्यारा है सच में, हवा चल रही है बढ़िया, शांत, ठंडा ठंडा सा, मज़ा आ गया यार। अच्छा एक चीज़, कभी आप लोग नोटिस किए चीड़ के जो पेड़ हैं भाई, ये सच में कितने बड़े होते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने देखो, ये पेड़ दिख रहा, ये जो इसके बगल में चीड़ के पेड़ के बगल में एक पेड़ है, वो कोशिश तो बहुत कर रहा है पर यहीं पर है। और चीड़ के पेड़ को देखो, ये ऊंचा भाई, क्या बात है यार। तो मैं लगभग पहुंच चुका हूँ हिडिंबा मंदिर के बहुत पास। जैसे ही आप याले पैच में आते हो ना, ये जो प्लेन पैच है नीचे से चढ़ते चढ़ते, तो आपको पता चल जाता है कि अब आप ऑलमोस्ट पहुंच चुके हो। क्या बात है, बढ़िया। वो देखो एंड में काकड़ है, वो देखो बार्किंग डियर वहाँ पर, वो रुका हुआ है मेरे को देख के उधर पे। चले गया। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ जानवर मिलना कोई टफ टास्क तो नहीं है, मतलब रेयर तो नहीं है, मिल जाते हैं आपको। तो जैसे कि अभी वो काकड़ था है ना, पार्किंग डियर, वो मिला, तो वो भी मेरे को देख रहा था, मैं भी उसको देख रहा हूँ, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। थोड़ी देर वो खड़ा हुआ, उसके बाद उसने कहा चलो बाय बाय, मंदिर हो के आओ, बाद में मिलते हैं। सही है यार। इससे पहले कि मैं ऊपर मंदिर में पहुँचूँ, आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। जब मैं नीचे से आ रहा था, आप लोगों ने नोटिस करा होगा मेरे आसपास जो पाइन ट्री है, चीड़ के पेड़ है, वो बहुत है। तो अब मैं जो आपको ऊपर ले जाऊँगा, आप नोटिस करना कि ऊपर अलग अलग टाइप के पेड़ हैं। वो जो है ना, वो एक प्रतिष्ठा जो कहते हैं ना, एक लगन, उसका परिणाम है, रिज़ल्ट आउटपुट है। तो ऊपर पेड़ लगाए हैं, उन्हें इतना बड़ा किया गया है बहुत मेहनत से। नीचे चीड़ के पेड़ और ऊपर देखना वैरायटी। तो ये मैं पहुंच चुका हूँ अभी मंदिर के अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड वैसे है नहीं, बट मैं पूछूंगा तो देखते हैं आगे क्या होता है। भाई मेरे को थोड़ा हल्के बोलना पड़ेगा। यहाँ पे पेड़ देखो, देवदार का पेड़, अलग अलग वैरायटी के पेड़, तो ये सब बहुत मेहनत से उगाए गए हैं यहाँ पर। मंदिर चलते हैं भाई। जब आप मंदिर आते हो तो आपको यहाँ पे कुछ स्वागत करने के लिए कुत्ते भी आ जाते हैं। वो देखो, जैसे वहाँ देखो सामने, ये देखो
ठीक है सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि अचानक आप लोग दोनों मिले, प्लान यहाँ का बना, इनका नीम करौली बना, आप इसमें दो ही क्यों आए? हम परमिशन अभी दोनों को मिली यहाँ से। रुद्राक्ष मंदिर के अंदर बड़ी शांति है। आज हम बड़े लकी हैं, बहुत किस्मत वाले हैं कि आज हमें बाबा जी भी मिल गए जो यहाँ पे वनखंडी महाराज जी हैं। और उसके अलावा जब आप यहाँ पे आते हैं ना, आपको चाय और आलू के जो गुटके हैं वो ज़रूर मिलते हैं और एक अलग सी शांति है यहाँ पे। यहाँ पे एक जो कुत्ता है ब्लैक कलर का, उसके आजकल तीन बच्चे हो रखे हैं, वो बड़े प्यारे से लग रहे हैं ऐसा कुछ। तो आपको थोड़ी देर में मैं घुमाता हूँ यहाँ का जो कैंपस है, इसका एनवायरनमेंट है, तो ऐसा कुछ। आपको ये सामने पेड़ दिख रहा है, ये वाला, ये पेड़ रुद्राक्ष का है। और रुद्राक्ष से याद है, जब मैं वहाँ पर बैठा था तो जो पंडित जी हैं उन्होंने मेरे से बोला आपके बगल में एक रुद्राक्ष पड़ा है, आप उसे रख लो। थोड़ी देर बाद मेरी गोद में अचानक से एक रुद्राक्ष और आया, ये देखो। तो अभी मेरे पास 2 रुद्राक्ष हैं। अभी ये थोड़े कच्चे हैं, थोड़े क्या कच्चे हैं, पर उन्होंने कहा इसको जाके आप अपने मंदिर में रख देना। हाँ ठीक है। ये देखो जो ये फीमेल है, इसके बच्चे हो रखे हैं, ऐसा कुछ सीन चल रहा है। तो बच्चे ना बड़े प्यारे प्यारे हैं। तो मेरे ख्याल से जो ये ब्लैक है ये फीमेल, और जो एक मेल हमें मिला था वाइट कलर का जब हम सीढ़ी से आ रहे थे, तो ये उनके बच्चे हैं। बच्चों को देख के पता चल रहा है ऐसा कुछ। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, जब बाबा जी ध्यान में होते हैं या जब बाबा जी को थोड़ी नींद आ जाती है तो उन्हें कोई भी आवाज़ दे के नहीं पुकारता है, उठाता नहीं है। तो यहाँ पे जो बाबा जी लोग हैं, यहाँ पे जो भी श्रद्धालु हैं जो यहाँ पे हैं, वो घंटी बजाते हैं तब बाबा जी उठते हैं। तो बाबा जी को ऐसे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। ये मैंने इतने सालों में पहली बार देखा ऐसा। अंदर का प्रांगण कुछ ऐसा है। अंदर के प्रांगण से रिलेटेड मैं आपको अभी एक बात बताऊंगा, अभी बताता हूँ, अब सुनो। एक मिनट, पहले ये नज़ारा देख लो। यहाँ पे मंदिर है, ऐसे करके बाबा जी इधर बैठते हैं, ये अखंड धुनी है सामने। तो अब मैं आपको जो ये हिडिंबा देवी मंदिर है उसका आसपास का एरिया दिखाता हूँ कैसा है। तो आपको मैं एक चीज़ बताने वाला था, याद है हुआ क्या, जब मैं ग्राफिक एरा से कॉलेज कर रहा था, तो मैं और हर्षित और चिराग यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम आए थे हिडिंबा, तब मेरे पास एक कैनन का कैमरा था, कैनन 600D। तो हम वो फ़ोटो खींचते ऐसे वीडियो बनाते मंदिर का जो गेट है ना उससे अंदर आ गए। तो हुआ क्या, तब बाबा जी उस टाइम पे बड़े मतलब अभी उनकी थोड़ी एज हो चुकी है। अब तो बाबा जी मतलब ना बहुत एक उससे बोलते थे। तब बाबा जी ने हमसे कहा आप लोगों को पता नहीं है ऐसे वीडियो और हल्ला नहीं करते हैं ऐसा। तो उस टाइम पे बड़ा रिग्रेट हुआ था हमें, पर लास्ट में हमने बाबा जी के चरण स्पर्श करे, चरण छुए, माफ़ी मांगी और उन्होंने हमें माफ़ कर दिया था, फिर प्रसाद भी दिया था। तो ऐसा कुछ सीन, तो वो मुझे आज तक याद है वो पल। उसके बाद से मैं यहाँ कई बार आ चुका, पर वो मुझे हमेशा याद आ जाता है वो पल कि हम कैसे थे तब ना, एकदम घुस गए मंदिर में वीडियो चलाते हुए। ऐसा उस टाइम से मैंने सीखा कि ऐसा नहीं करते अमित भाई, गलत हो कभी कभी तुम, आपके पास परमिशन है, आज्ञा है तो आप कर लो। जैसे हम दिवाली में फूलों की मालाएं लगाते हैं अपने घर पे, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे जो ये पाइन ट्री होता है, चीड़ का पेड़, उसकी माला बना के, जो ठीठा होता है उसका फल, उसकी माला लगाई गई, जैसे ये और वो सामने है ना, सही उपयोग। यहाँ मंदिर में कुत्तों के अलावा बिल्लियाँ भी हैं, ये देखो, ये एक, और वो देखो 2 दूसरी। बढ़िया है ना, सब मिलजुल के रह रहे हैं, मस्त। तो चलो मैं आप लोगों को तब तक दिखाता हूँ यहाँ पे कैसा है। तो जब आप लोग यहाँ पर आते हैं तो भाई यहाँ पे ये रुकने की व्यवस्था है यहाँ पर ऐसा। और मंदिर जो आश्रम है उसके नियम बहुत सख्त हैं, मैं आपको पहले ही बता दूँ। और एक चीज़ जो आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे तरह तरह के पेड़ उगा रखे हैं। और जब मैं सोचता हूँ कि इन पेड़ों को लगाने में और इन लोगों को इतना बड़ा करने में कितनी मेहनत लगी होगी, इतने टॉप पे चीड़ से, पाइन ट्री से घिरा हुआ जंगल, उसके बीच में ये सब, तो भाई ये सोचना बहुत टफ हो जाता है, इमेजिन करना। ये देखो ना आप, कितने तरह तरह के पेड़ है भाई यहाँ पर, ये पेड़ ही पेड़। आपको आगे दिखाता हूँ और पेड़,
ये देखो यहाँ पे नींबू का पेड़ भी है और पेड़ तो बहुत सारे हैं। हाँ, हालांकि मेरे को सबके जो नाम है वो याद नहीं है, वो बात अलग है, बट पेड़ बहुत सारे हैं। तो जब आप यहाँ पर आते हैं तो ये जो दिख रहा है आपको, ये है यज्ञ। यहाँ पर होता है यज्ञ। वहाँ पे लकड़ियाँ भी जमा कर रखी है, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो वो देखो, वो साइड में देखो, ऐसा कुछ। और यहाँ से जो नज़ारा है बढ़िया है यार, मतलब ना यहाँ पे एक अलग टाइप की शांति है भाई, बढ़िया। यहाँ से नीचे तो खैर जंगल ही जंगल दिख रहा है, नज़ारा तो मैं आपको क्या बताऊँ, बट जो जंगल का नज़ारा है ये भी अच्छा है भाई, बढ़िया। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे घुमा के लाता हूँ। आगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जब ये पेड़ आप सच में देखोगे ना, जब आप खुद आओगे तो आप इमेजिन करोगे कि यार, इमेजिन नहीं, तब आप सोचोगे कि यार ये पेड़ कैसे लगाए होंगे यहाँ पे, इनको कैसे बड़ा किया होगा इतना। क्योंकि जब आप नीचे से आओगे ना, चीड़ ही चीड़ है हर जगह, पाइन ट्री भाई, सच में यार अपने में एक रहस्य है ये भी, मैं तो कहूँगा यार, इतना बड़ा इन पेड़ों को भाई करना टास्क रहा होगा। यहाँ पे पॉली हाउस भी बना रखा है। तो यहाँ पे जो पॉली हाउस बना रखा है इसके अंदर सब्जियाँ भी उगाई गई हैं, ऐसा वाला सीन है। जब मैं यहाँ से, जो ये आपको ऐसे गैप दिख रहा है नेट, यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ तो अंदर अभी सब्जियाँ उगाई गई हैं और ऐसा कुछ सीन। उसके अलावा बारिश में, इस बार जब मैं मानसून में आऊँगा तो इस बार मैंने डिसाइड किया है यहाँ के लिए कुछ फूल और कुछ पेड़ लाने का। इस बार मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर मैं एक अंगूर की जो बेल है वो लाऊंगा और अंगूर उगाऊंगा बारिश के टाइम पे। तो देखते हैं वो अंगूर कितना बड़ा होगा। आना है मेरे को एक बार ना, मैंने बोला था लास्ट टाइम भी जब मैं करण भाई लोगों के साथ आया था, तो मैंने बोला बाबा जी से, बाबा जी ने कहा कि अभी तो गर्मी के टाइम पे वो नहीं उग पाएगा। तो मैंने कहा ठीक है बारिश में लाता हूँ। उन्होंने कहा बारिश में लाओ आप, ऐसा कुछ। तो बहुत कम बातचीत वाले हमारे पल थे, जो कि मतलब बहुत मुश्किल से बाबा जी से बात करने का मौका मिलता है। तो एक बहाना ही था कि बाबा जी से बात करने का मुझे मौका मिल गया, वो आप पेड़ लाने के बहाने, है ना, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे जो ये बांस है ना, बैम्बू है, वो भी उगा हुआ है ऐसे करके। यहाँ पे जो ये जामुन का पेड़ है दिख रहा है आपको सामने, इसमें जामुन आते हैं, पहाड़ी जामुन, छोटे छोटे जामुन, और आगे पेड़ ही पेड़ है। यहाँ पे एक गौशाला भी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और उससे पहले मैं आपको जो आसपास का वो है वो दिखाता हूँ, है ना। तो ऐसा कुछ सीन है, पेड़ ही पेड़ है भाई यहाँ पर। अब देखो ये जो आपको ये वाली बिल्डिंग दिख रही, इसमें जो नीचे वाला सेक्शन है ये गौशाला है। वहाँ पर वो दिख रही है गाय, वो देखो गाय के बच्चे भी दिख रहे हैं वहाँ पे, ऐसा कुछ सीन। और यहाँ पे आसपास पेड़ ही पेड़। तो ये वाला सीन है। और क्या बताऊँ, और एक चीज़ और, यहाँ पर अभी दो भाई लोग भी आए हुए हैं, एक रुद्र भाई हैं और एक अमित भाई हैं। वो लोग शायद दिल्ली से आए मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ सीन है। तो जो रुद्र भाई हैं वो तो बहुत बार आ चुके हैं यहाँ पे। जो अमित भाई हैं वो यहाँ पहली बार आए हैं। तब अभी वो लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो आपको मैं अमित भाई से पूछूंगा कि अमित भाई आपका अनुभव यहाँ पर कैसा रहा। तो क्योंकि रुद्र भाई ने मुझे ऐसा बताया कि मैं यूट्यूब वगैरह देखता तो हूँ, बट मैं कैमरे के सामने ज़्यादा आता नहीं हूँ, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। तो मैंने कोई बात नहीं, तो आज जो अमित भाई हैं उनसे हम पूछेंगे कि आपका अनुभव कैसा रहा। जब मैं मंदिर आया तो वो मुझे सामने बैठे हुए मिल गए थे मंदिर प्रांगण में अंदर बाबा जी के पास। तो बातचीत धीरे धीरे हो गई। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ बात करते हैं आज, अभी जब वो फ्री होते हैं तो बात करते हैं, आपको मिलवाते हैं। ये देखो यहाँ पर एक गौशाला है, यहाँ पर गाय भी आपको मिलेंगी देखने को। ये देखो यहाँ पे बच्चे देख रहे हो, 1 2 3 क्या बढ़िया है ना। सच में मंदिर में बड़ा टास्क है, पर यार कितने धन्य हैं वो लोग जो ये काम करते हैं, है ना। वो देखो इनके लिए चारा लाना, पानी देना, भाई पानी की व्यवस्था सबसे बड़ा टास्क है हिडिंबा धाम में। तो ऐसा कुछ सीन है यार इधर का, बढ़िया है ना। पहाड़ के टॉप पे पानी पहुंचाना वैसे ही बहुत बड़ा टास्क है। तो ऐसे में जो ये आपको मेरे पीछे टैंक्स दिख रहे हैं, ऐसे टैंक्स की यहाँ बहुत रिक्वायरमेंट होती है। और ऊपर यहाँ पे नल लगा हुआ है, और यहाँ पे बहुत सी जगहों पे आपको देखने को मिलेगा लिखा हुआ कि पानी को बड़े ध्यान से यूज़ करें, क्योंकि इतना टॉप पे पानी की व्यवस्था सच में एक बड़ा टास्क है। तो आप लोग भी जब आएँ, पानी बड़ा ध्यान से यूज़ करना है। हाँ, जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको जगह जगह पर बोर्ड लगे हुए दिखेंगे, उस पर अलग अलग जो बातें हैं, जो मंत्र हैं, श्लोक हैं,
बहुत चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे कि ये देखो, यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, इसमें एक श्लोक लिखा है, ऐसा कुछ सीन। तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी यहाँ पर। ये वो नल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जब लोग आते हैं हाथ धोते हैं, ऐसा वाला सीन। पानी बड़े ध्यान से यूज़ करना है। और आपको टैंक्स हर जगह देखने को मिल जाएंगे। ये टैंक है, मंदिर में भी अंदर टैंक है बेसिकली। यहाँ पे भी टैंक है, ऊपर भी टैंक्स लगे हुए हैं। वो पता है क्यों बोल रहा है ऐसी कि उसके साथ खेल रहा है। अरे अरे भाई, तुम लोगों ने ऐसा अटैक कर दिया भाई, क्या कर रहे हो? एक बार में एक आओ भाई, एक बार में एक। हाँ, एक बार में एक। कुत्ते कुत्ते। अपनी मम्मी को कैसे परेशान कर रखे हैं इन कुत्तों ने। देखो, ये देखो 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 देखो। ये जो बिल्ली है और कुत्ते हैं ना, आपस में खेलते रहते हैं। ये देखो, ये देखो 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 देखो, ये देखो 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 देखो, ये छोटे छोटे बच्चे। ये आश्रम के नियम है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, फल फूल आदि को छूना तोड़ना सख्त मना है। आश्रम में स्वच्छता बनाए रखें, मर्यादा पूर्वक कार्य कर शांति बनाए रखें, खाली बैठकर आश्रम में समय व्यर्थ ना करें। बहुत सारे नियम, बहुत टफ नियम। आज का दिन बहुत ही अलग सा था मेरे लिए। आज जब मैं अंदर गया तो आज बाबा जी से पहली बार मेरी इतनी ज़्यादा बातचीत हुई होगी। बाबा जी ने स्टार्टिंग में भी मेरे को प्रसाद दिया, उसके बाद अंत में आते समय भी प्रसाद दिया। आज का दिन बहुत ही अच्छा था, कुछ तो अलग था आज के बारे में, क्योंकि इससे पहले ऐसा अनुभव, ऐसा एक्सपीरियंस पहले तो नहीं हुआ था। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मुझे यहाँ पर 2 भाई लोग मिले थे, एक रुद्र भाई हैं और एक अमित भाई। मैंने आपको बताया कि रुद्र भाई का क्या सीन है, और अमित भाई जो कि हैं उनसे मैं उनका अनुभव जानना चाहूँगा हिडिंबा, क्योंकि मैं तो बहुत बार आ चुका। तो मेरे जो विचार हैं मैंने आपको बताए। अमित भाई क्या सोचते हैं, उनका अनुभव एक्सपीरियंस कैसा है, वो आप अमित भाई से जानते हैं। अमित ये हमारे अमित भाई। तो अमित भाई, आप इधर पहली बार आए हो हिडिंबा, तो आप कुछ अनुभव अपना बताइए, क्या लगा, मतलब क्या सोचा आपने, कुछ भी जो भी है। मतलब पहली बार ऐसा लगा कि मेरे मन में ना बड़े विचार बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं। आई मीन कॉन्टीन्यूसली। मैं कल रात का भी मेरा डिस्कशन हो रहा था मेरे दोस्त के साथ ही, कि मैं रोक ही नहीं पाता हूँ, चाहे मैं कितना भी फ्री हूँ, मेरा दिमाग हमेशा किसी न किसी उलझन में फंसा रहता है। जैसे ही मैं यहाँ मतलब पहुँचा ना, तो मुझे पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि मैं थोड़ा सा शून्य की तरफ जाने लगा। इस तरीके की वो शांत मैंने वैसे कभी मतलब वैसे फील नहीं किया था। और अभी भी ऐसा लग रहा है यहाँ से मतलब जाने का अब रात हो गई, मैं जाना पड़ेगा, इसलिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे जाने का मन तो है नहीं। मतलब मौका मिलता तो रुक ही जाते वाला। हाँ, मतलब मैं अगली बार कोशिश है कि यही मतलब 2-4 दिन के लिए रुक जाऊँ यहाँ पे। यही सेवा भाव। हाँ, सही तो है। कुछ दिन तो मतलब निकाल ही सकते हैं जीवन में। बिल्कुल। मतलब ऐसे तो मैं बहुत मानता, मतलब स्पिरिचुअल भी नहीं हूँ वैसे तो मैं, लेकिन आज सच में मतलब लगा मुझे कि क्योंकि मैंने वो चीज़ फील किया, शक्ति, कोई एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस की। तो अब शायद मेरी वो यात्रा जो है अब शायद शुरू हो। वो मैं तो बहुत ही बिल्कुल ही नहीं मानता था, या इन सब मानता भी क्या, मतलब मैं जब मैं इसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं रखी तो मैं कैसे उसको करूँ। मतलब एकदम से ऐसा है कि सुनी सुनाई बातों पे बिलीव नहीं होता है, ऐसा वाला सिस्टम है। जब तक मतलब मैं अभी भी बहुत दुविधा में मन था जब मैं यहाँ घुसा भी कि ऐसा होता भी है क्या। ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन जब आप खुद महसूस करते हो तो वो तभी मतलब वो चीज़ का एहसास आप मतलब बयां नहीं कर सकते। मुझे तो अभी शब्द भी नहीं मिल रहे कि वो मैं कैसे बयां करूं उस चीज़ को ना। सही है। तो अमित भाई का हमारे पास नंबर है, आप जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो क्या पता आप कॉल करना। हाँ, साथ ही आ जाएंगे हम सब। बिल्कुल। अरे रुद्र भाई कहेंगे, रुद्र भाई कैमरे के सामने नहीं आते। ठीक है अमित भाई, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके। तो ऐसा कुछ यहाँ का सीन था। मैंने आपको बताया कि मेरा भी, मैं इतने बार आ चुका हूँ, ये अनुभव आज का कुछ दिन अलग था, कुछ स्पेशल था, है ना। तो ऐसा कुछ सीन। आप लोगों से मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।